हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मैसेज एंड बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे कल से रिसीव हो रहे हैं। बच्चे स्टूडेंट्स बार बार टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले ही बता देना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट स्टिल मैंने कोशिश करी है, एक शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि JKPSI का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, किसके लिए, फॉर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बोले तो ये जो 1200 जॉब्स है, 1200 सीट्स हमारे पास है, वैकेंसीज है इसका। ठीक है गाइज, ओके। देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसा काम करेगी, क्या इफेक्ट रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट में जो अभी मसला चल रहा है, जो भी है, री एग्जाम होगा या हाई कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, चाहे हमारी स्ट्रेटजी को लेकर, अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर या हमारे करियर को लेकर। ओके गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, चलिए। जैसे कि आप जानते हो या मैं आपको कहूँगा अपने एंड पे, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मैं एग्जाम में अपियर हुआ हूं, तो पेपर लेवल में अपनी शिफ्ट के हिसाब से यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। सो लेवल ऑफ पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक का पेपर हमने देखा। तो मेरे ये एक अनुमान है, एक गेस है कि लगभग शायद सारे एग्जाम्स ऐसे होंगे जहां पे पेपर का लेवल ऐसा ही था। ओके गाइस, तो अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, सो टोटल क्वेश्चंस वर 120, जो कि आपको पता है। बस मैं थोड़ी सी मतलब चीजें रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे आपको, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ समझ आ जाए। ओके, सो नंबर ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे या हार्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और उसके अलावा कहीं से भी पूछे गए थे, सो वो थे 30+। मेरी शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो 30 to 40 क्वेश्चंस। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ओके गाइज, लेकिन मिनिमम तो इतने थे ही थे, 30। ओके, चलिए जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जेन्युइन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हमारा सिलेबस था वहां पे जेन्युइन क्वेश्चंस या मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, तो उनका रेंज कुछ इस तरीके से था, 75 to 85। सो अगेन इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ओके ओके डियर। देन नेक्स्ट मैं क्या कहूँगा आपको, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है, ये हम यहाँ से कट ऑफ बन जाएगा आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, राइट। ये मैक्सिमम होगा 90 क्वेश्चंस, क्योंकि 30 क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ रहे हैं, राइट। तो 90 में से कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होएगा। ओके, सो 90 क्वेश्चंस का मतलब है 112 मार्क्स, 112 मार्क्स। अब ये कट ऑफ नहीं रहेगा, कट ऑफ इतने क्वेश्चंस में बन जाएगा। अब कितना बनेगा तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे गाइस। ओके, देखो समझो, तो जो मैं आपको यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ये होगा बेस्ड ऑन रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब जब आप एग्जाम में बैठे तो आपने कितना स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो चेंज होएगा, राइट। तो ये बेस्ड ऑन रॉ स्कोर होगा, और किन के लिए होगा, टॉप 1200 वैकेंसीज के लिए होगा। ओके, सो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि आपको पता है वो कितने हैं, 150, 120 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास है 1.25 मार्क्स और 1/4 की डिडक्शन है, नेगेटिव डिडक्शन। ओके, चलिए जी। ओपन मेरिट का एक लमसम अंदाजा मैंने लिया है यहाँ पे, 75 क्वेश्चन से ज्यादा जिसका रॉ स्कोर बन रहा है ना, रॉ स्कोर मीन्स नेगेटिव डिडक्शन के बाद आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में से अगर आपके 75 या 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक बच रहे हैं, ठीक है, योर नेट स्कोर इज 75+ क्वेश्चंस, देन यू आर इन सेफ जोन। ओके, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करूंगा, जहां पे वैकेंसीज आपको लगभग 550+ देखने को मिलेगी। अब यहां पे मैंने जो फिजिकल फैक्टर है उसको भी कंसिडर किया है, उसका थोड़ा सा वर्स्ट केस मान के मैं चल रहा हूं, तो मुझे लग रहा है 75+ क्वेश्चंस जिसके ठीक है बच रहे हैं रॉ स्कोर में, और यानी कि वो होता है 95 मार्क्स, 94+ मार्क्स, जिसके है वो बिल्कुल 100% अपने आप को सेफ मान सकता है ओपन मेरिट कैटेगरी में। तो वहीं पे अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे, सपोज आरबीए मैंने यहाँ पे लिया है, तो वहां पे मैंने लिखा है 75+ क्वेश्चंस, 70+ क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये 120 में से मैं ले रहा हूं। जब मैं मार्क्स की बात करूंगा तो वो 150 में से मैं ले रहा हूं। अगर आपके मार्क्स
88 से ज़्यादा बन रहे हैं रॉ स्कोर में, या आपकी क्वेश्चंस 70 से ज़्यादा बन रहे हैं रॉ स्कोर में, देन आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो आरबीआई कैटेगरी में। अच्छा, अदर कैटेगरीज की भी अगर हम बात करेंगे तो 65 अदर कैटेगरीज के लिए भी सेफ रहेगा। लेकिन क्या हर कैटेगरी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओएससी की अगर हम बात यहां पे करेंगे सो आई थिंक 68 क्वेश्चंस। ओके, सो ज़्यादा वेरी भी नहीं करेंगे। जितना जितना आप नीचे जाओगे तो उसका वो मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉल करते हैं वहाँ पे। ओके डियर, द नेक्स्ट में बात करोगे यहाँ पे, ये प्लीज़ एक बात नोट करके रखना कि जो कट ऑफ है, ऑप्शनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ निकल के आ जाएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जानी चाहिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। बाकी देखते हैं कि कैसे क्या सीन रहता है। अभी कुछ भी बताना ये कबल वक्त हो जाएगा, 1-2 दिन वेट करो, मैं एक डिटेल्ड, एक मतलब लॉजिकल तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करके आपको कट ऑफ दे दूंगा और एग्जैक्ट कट ऑफ दे दूंगा। लेकिन वो कट ऑफ भी इस कट ऑफ से ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो आप इतना मान लो कि अगर आपके 75 से ज्यादा क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, आप 100% 110% ऑफ सेफ हो ओपन मेरिट कैटेगरी में। ओके जी, चलिए बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए जो कि अभी हालात चल रहे हैं हमारे साथ। सो बेटा मैं आपको कहूँगा यहाँ पे अपना बेस्ट, अपनी हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो और अपना 100% दे दो, बेस्ट दे दो, राइट। और उसके अलावा यूनाइट हो जाओ। वो कहते हैं ना, यूनाइट वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और अपनी वॉइस, ये जो इनजस्टिस हो रहा है, जैसे आपका चाहे सिलेक्शन था या सिलेक्शन है, या आपका सिलेक्शन नहीं था या नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि यहाँ पे कितना स्कैम हो रहा है, कितना इनजस्टिस हो रहा है डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ, हमारे जनरेशंस के साथ, हमारे करियर के साथ या हमारे टाइम के साथ, राइट। तो एक इनजस्टिस के खिलाफ हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपको जैसा ठीक लगे सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे जुड़ो, या जो लोग अभी फाइट कर रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ उनको सपोर्ट करो, राइट। चलिए जी, अच्छा डिमांड क्या होनी चाहिए हमारी? ज़्यादा कुछ डिमांड हम करेंगे नहीं, बस सिंपल सी डिमांड है कि एक तो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। फास्ट ट्रैक का मतलब फास्ट ट्रैक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 साल से हमारे एग्जाम्स अटके हुए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए अपकमिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2023 एक्सपेक्टेड है। अगेन मैं ये वर्ड कर रहा हूं यूज यहां पे एक्सपेक्टेड, क्योंकि मसला अभी कोर्ट में अटका हुआ है। अगर जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया लास्ट टाइम कि इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड फर्म से टेंडर वापस लिया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, तो और JKSSB के पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए, अगर वो डिसीजन स्टैंड रहता है तब आप मान के चलो कि मई ऑनवर्ड्स, मई के बाद ही अब एग्जाम्स होंगे। अदरवाइज आप याद रखना कि मार्च ऑनवर्ड्स एग्जाम हो जाएगी, या मार्च से आपके एग्जाम हो जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कह रहा हूं, ये अपकमिंग एग्जाम्स का सीन है। तो उसके अलावा मेरे हाथ में इतना है कि मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता हूं इस जर्नी में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो या इसको सब्सक्राइब करो, राइट। तो मेरे साथ जुड़ो अपकमिंग अपडेट्स के लिए, चाहे इंसाफ के लिए, चाहे अपनी करियर को लेकर या मतलब अपनी तैयारी को लेकर। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, अब मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, जिसने भी एक भी बच्चे ने अगर मुझसे आज तक पढ़ा होगा तो उसको पता है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं बाद में मुझसे पढ़ने के बाद, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन, दैट इज पैराडाइज एकेडमी। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा, गाइज एक्सपेक्टेशंस मत रखो लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर है तो हर्ट मत हो जा, बस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो, उस पर काम करो, अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेसेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, और अपनी किस्मत को कभी भी अच्छा मत समझो। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपनी किस्मत के सहारे मत चलो अभी,
ओके गाइज, तो आप अपना बेस्ट दे दो, आप उम्मीद रखो कि हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो एक खराब सिचुएशन के लिए भी होनी चाहिए। आप अगर अभी पढ़ रहे हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या किसी और, आप यूपीएससी के लिए ही क्यों ना पढ़ते हो, ठीक है, आप अगर कोई चीज पढ़ते हो तो आप वहां पे वर्स्ट केस मान के चलो कि यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारी करो। उसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि अपने आप को वो पेशेंट बना, पेशेंस, सब्र से काम लो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के नाम पर 2 से 3 साल वेस्ट हो रहे हैं बच्चों का, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो सब्र रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो वही मेरे कहने का मतलब है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।